हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू। राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं उसका नाम है एनआरबी बेयरिंग लिमिटेड। क्यों ये स्टॉक हमें पसंद आ रहा है? तो इसके फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं। हाई से ये हमें 47% की गिरावट पे मिल रहा है और इसके चार्ट में टेक्निकल पैटर्न बड़ी ज़बरदस्त चल रही है। इसके फंडामेंटल हम देखें उससे पहले मैं एक और अपडेट देना चाहूँगा दोस्तों। एस्टर बायोसाइंस लिमिटेड, कल इसने 20% की अपर सर्किट लगा दी थी। आज भी इसने 20% की अपर सर्किट लगा दी। तो सिर्फ 2 दिन में 40% की मूवमेंट इसने कर दी। फिर भी हम इसमें एग्जिट नहीं होने वाले हैं, क्योंकि इसमें हमारा जो टारगेट है वो अभी बहुत दूर है। हमें छोटा प्रॉफिट नहीं, बड़ा प्रॉफिट चाहिए, इसलिए हम छोटा प्रॉफिट बुक नहीं करने वाले हैं। अगर किसी को ऐसा लग रहा हो कि 2 दिन में 40% मूवमेंट हो गई तो ये और कितना चलेगा, तो यहाँ पे आप देख लीजिए 2017 में उसने एक महीने में 800 रुपये की मूवमेंट कर दी थी। उसके आगे हम 2021 में देखें तो एक ही महीने में उसने 900 रुपये की मूवमेंट कर दी थी। उसके आगे अगर हम 2024 में देखें तो वहाँ पे एक ही महीने में 900 रुपये की मूवमेंट तो की, लेकिन उसके नेक्स्ट अगले महीने फिर से 900 रुपये की मूवमेंट कर दी। यानी कि 2024 में सिर्फ 2 महीने में ओपन से 1800 पॉइंट की मूवमेंट कर दी। तो अभी तो ये इस महीने में सिर्फ 500 रुपया ही चला है। अभी और 300 से 400 रुपये की जगह तो बाकी है, लेकिन फिर भी हम वहाँ पे भी प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें हमारा टारगेट जो है वो बड़े दूर है। हम वहाँ तक होल्ड करेंगे। ऐसे फंडामेंटल वाले स्टॉक में जल्दी से प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहिए, इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखना चाहिए। आइए अब हम देखते हैं एनआरबी बेयरिंग लिमिटेड के फंडामेंटल को। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में पब्लिक के पास केवल 20% की होल्डिंग है, डीआईएस के पास 15% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 13.5% की होल्डिंग है और 51% की होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। अब प्रमोटर होल्डिंग में हम जरा डिटेल से देखें तो 2020 से लेकर अब तक प्रमोटर अपनी होल्डिंग छोटी छोटी बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके आगे बैलेंस शीट में हम देखें तो कंपनी के पास 912 करोड़ का रिजर्व है, उसके सामने सिर्फ 150 करोड़ का कर्ज है। इस हिसाब से बैलेंस शीट इसकी काफ़ी मजबूत और दमदार है। इसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो कंपनी ईयर ऑन ईयर कंपलसरी अच्छा खासा प्रॉफिट कर रही है। साथ में ये कंपनी हमें डिविडेंड भी दे रही है। अब मार्केट कैप में हम देखें तो चौथे नंबर पे इसका नाम हमें यहाँ नज़र आ रहा है। पहले नंबर पे सेफलर इंडिया का नाम है, जिस पे हमने वीडियो बनाया, वो अभी भी हमारे पोर्टफोलियो में है। दूसरे नंबर पे टिमकेन इंडिया का नाम है, उस पे भी हमने वीडियो बनाया, वो भी हमारे पोर्टफोलियो में है। और तीसरे नंबर पे एसकेएफ इंडिया का नाम है, उस पे भी हमने वीडियो बनाया और वो भी हमारे पोर्टफोलियो में है। आज हमने एनआरबी बेयरिंग में भी एंट्री ले ली है। तो इस बेयरिंग सेक्टर के ये चारों कंपनियां जो दिग्गज है और फंडामेंटल में काफ़ी अच्छी है, और ये चारों कंपनियां हमारे पोर्टफोलियो में आ चुकी है। आइए अब हम देखते हैं इसके टेक्निकल पैटर्न। तो आज हमने यहाँ पे एक एंट्री ले ली। इसमें हमारा दूसरा सपोर्ट 170 रुपये का है और तीसरा सपोर्ट 100 रुपये का है। ये यदि यहाँ से और ज़्यादा गिरावट करता है तो इसकी हर गिरावट का फायदा उठाने के लिए हम तैयार है। इसका चार्ट आप देख सकते हैं। ये हायर हाई हायर लो के पैटर्न से ऊपर की ओर मूवमेंट कर रहा है। इसने आज तक अपने इन्वेस्टर को कभी भी निराश नहीं किया है। गिरावट करता है, बड़ी गिरावट भी करता है, लेकिन बहुत ही जल्द अपने पुराने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर देता है। अब जब आपने देखा कि इसके फंडामेंटल में कहीं कोई खराबी नहीं है, प्रमोटर भी अपनी होल्डिंग छोटी छोटी बढ़ा रहे हैं, तो उसके साथ हम भी अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाएंगे। ये यदि मार्केट के साथ बड़ी गिरावट करके 100 रुपये के लेवल तक आता है तो वहाँ पे हम दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। इसमें हमारा टारगेट 400 रुपये का रहने वाला है। 400 रुपये के भाव पे हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। इसका चार्ट आप देख सकते हो। ये जब भी चलना शुरू करता है अपने पुराने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक और नया ऑल टाइम हाई बना देता है। फिर यहाँ पे देखो वापस अपने पुराने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक और नया ऑल टाइम हाई बना दिया। उसके आगे देखो फिर यहाँ पे एक और नया ऑल टाइम हाई बनाया। तो ये 400 रुपये पे भी रुक नहीं सकता है, लेकिन 400 रुपये के भाव पे हम 75% होल्डिंग एग्जिट करेंगे। तो इस कंपनी के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। ये जितनी भी गिरावट करता है करने दो, हम इसके हर गिरावट में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि इसके चार्ट में हमें इतना भरोसा मिलता है कि ये जब भी चलता है अपने पुराने ऑल टाइम हाई ब्रेक करके एक और नया ऑल टाइम हाई बनाता है। और इसके चार्ट में हमें एक और अच्छी बात नज़र आई
कि ये जब भी गिरावट करे, चाहे कितनी भी बड़ी गिरावट करे, लेकिन बॉटम के पास वो ज़्यादा देर समय नहीं बिताता है, वहाँ से चलना शुरू कर ही देता है और अपने पुराने ऑल टाइम हाई के पास पहुँच जाता है, या फिर अपने पुराने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक और नया ऑल टाइम हाई बना देता है। यहाँ पे भी आप देखिए कितनी बड़ी गिरावट हुई, लेकिन बॉटम के पास ना कंसोलिडेशन करता है, न ज़्यादा देर समय वहाँ पे बिताता है, वहाँ से चलना शुरू कर ही देता है। और ये बेरिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसकी टॉप लेवल की चारों कंपनियों में हमने अपना इन्वेस्टमेंट किया है। तो इस वीडियो को आप मेरी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन ना समझे, ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक मैं आपके सामने लाता रहूँगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।